मुल्की मंजरनामा यकसर बदल चुका और तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं वो भी जमा करवाए गए हैं आमिर डोगर साहब को। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है? और कल मुल्क भर में जो एहतजाज का सिलसिला रहा, लंदन में एहतजाज हुआ, हर जगह इम्प्रेसिव क्राउड भी था, बहुत बेहतर हालात थे क्राउड के। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी क्या गलतियां की हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँची है? उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में लगाने के बाद उसी पे ज़िद किए रहने से एट दी एंड सब ने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत चले गई। अब क्या हालात हैं? और अब जब ये दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करेंगे, यही जानने की कोशिश करते हैं, को खोज लगाते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। और अगर आपको याद होगा कि 10 अप्रैल की रात 9 को ये वोटिंग होना थी, फिर 12 बजे अयाज सादिक साहब ने दोबारा 2 मिनट के लिए इजलास अर्जन किया और 2 मिनट बाद दोबारा बुलाया। तो उस रात चीफ जस्टिस साहब बैठे थे आगे, उमर अता बंदयाल साहब, अतर मनीला साहब, दोनों मोहतरम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी वहाँ मौजूद थे। एकदम क्या हुआ कि असद कैसर साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। हालांकि इमरान खान साहब अपना पीएम हाउस में सहाफ़ियों से जब मुलाकात कर रहे थे तो उस दौरान भी सहाफ़ियों को यही पता था कि शायद उन्हें ख़त दिखाया जाएगा, मुबैना ख़त, और ये एक हफ़्ता और लेकर तहरीक इंसाफ इस मामले को आगे चलेगी। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे अहम तरीन रुकन, साबिक हेल्थ मिनिस्टर और इमरान खान साहब की बहुत करीबी जाने जाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कल लाहौर में भी आपको लीड करती बहुत सारे अवामी रैलीज़ को नज़र आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी खान साहब से मुलाकात आखिरी कब हुई है? मेरी खान साहब से मुलाकात आज से 4 दिन पहले। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था, उससे 1 दिन पहले मुलाकात हुई थी। क्या गुफ्तगू हुई उस दौरान? मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू हुई है, इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि हम डिसीजन मानेंगे, डिसीजन मानेंगे, आपके सामने है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आर यू टेलिंग अस हाउ टू लुक आफ्टर द पीपल वी आर इलेक्टेड? बेसिकली आई माइट नॉट बी इलेक्टेड बट द पीपल हु आर सिटिंग इन द असेंबली आर इलेक्टेड पीपल। और हमेशा याद रखिए, अवाम अहम है, कोई दुनिया की चीज़ अवाम के सामने कुछ नहीं होगी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, अवाम अहम है जी। अवाम की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन अहम है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम है, मुकद्दम लेकिन इम्पोर्टेंट की बुनियाद पे तो अवाम रेगुलेट होती है। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी नहीं किया। एक बात बताई, एक डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वजह यह है कि अगर एक हुकूमत जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके बाहर बैरूनी साजिश है, तो कुछ तो देख लेते, पूछ तो लेते इस तरह। तो अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है एक और भी, जहाँ तक हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की आप बात कर रहे हो, तो ये जो लोटों की पिछले दिनों ख़रीदारी हो रही थी, ये बकरे भेड़ों की तरह जिस तरह ये इंसान बेचे और ख़रीदे जा रहे थे और फिर बंद करे जा रहे थे, यानी बाकायदा होटलों में बंद कर लिया, सिंध हाउस में बंद कर लिया, तब किसी ने कोई सो मोटो एक्शन नहीं ली क्योंकि देयर इज अ लॉ अगेंस्ट, नहीं देयर इज अ लॉ के दौरान आपको जब नहीं एक लॉ है तो ज़मीर जागने की बात की गई। नहीं, आप मुझे ये बताइए, लॉ है बाकायदा जो प्रिवेंट करता है फ्लोर क्रॉसिंग। उनका ये कहना है उस लॉ के मुताबिक कि अगर आप एक पार्टी की सीट पे आए हैं और आप उसके जो चेयर है या जो हेड है उसकी मर्जी के खिलाफ मुखालफत में जा रहे हैं, तो आप पहले रिजाइन करिए और दूसरी पार्टी में चले जाइए। अब क्या नेक्स्ट मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल, मेरे तो ये ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जी आप मुल्क का नेक्स्ट मंजरनामा क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ही हो सकती हूँ। वजह यह है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं लोगों को कि एक बंदा जिसके ऊपर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, जिसके ऊपर केस चले हुए हैं, जिसकी कन्विक्शन होनी थी हुई नहीं अभी। नहीं, मतलब अब कहाँ होगी? बने तो प्राइम मिनिस्टर इसी खातिर हैं, वो इसी खातिर तो बने ताकि एनआरओज भी हों, इनके अपने केसेस भी ख़त्म करें। आफ्टर ऑल मकसूद चपड़ासी जो है वो कामयाब हो ही गया ना, मकसूद चपरासी कामयाब हो गया। हम जैसे लोग जो हैं, जो वी बिलीव इन दिस, देखिए मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मेरा ख्याल है आपकी उम्र बहुत छोटी है, 1988 की बात है, 1988। उस ज़माने में
चीफ मिनिस्टर थे अपना नवाज शरीफ साहब, बहुत अर्सा पहले की बात तो नहीं है। मॉडल टाउन का घर देखा है उनका, उस मॉडल टाउन के घर में ये सारे रहते। मुझे तो आज तक कभी समझ नहीं आई, ना जाटी उमरा कभी समझ आई, ना एवन फील्ड के महल कभी समझ आई। कोई ऐसा कौन सा काम हो गया, कौन से आपके घर में सोने की कान निकल आई जिसकी वजह से अचानक वहाँ से आप चले। ठीक है, यू बिलोंग टू द अपर मिडिल क्लास, जैसे आप फरमाते हैं कि हम बड़े फैक्ट्रियों के ओनर्स थे, तो आप अचानक क्या बना। फिर हमारी वो जो बीबी रानी है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, जिनको गलत बयानी करने का बहुत शौक़ है, कि प्रोग्राम में कहा था कि जी मेरी तो इधर पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा आदमी है, यानी बाहर की बात तो छोड़िए, मेरे तो पाकिस्तान में आपको पता है ना 1 अरब की एसेट्स जो है डिक्लेयर किए, ये पता है आपको। अब मकसद ये है, जब आप ये बातें सुनते हैं तो मेरे जैसा एक आम, देखिए ना, मैं तो एक आम सिटीजन हूं। फाइनल स्टेज पे है, हाँ। तो नैब पूछता है प्रोसिक्यूटर से, जो आपका लगाया प्रोसिक्यूटर है अजहर सदीक साहब से, नैब पूछता है कि आपने ये बताना है कि ये जो मनी ट्रेल आप दे रहे हैं, ये जो मनी ट्रेल आप दे रहे हैं, इसका एवन फील्ड के जो आपके अपार्टमेंट्स हैं उनके साथ लिंक क्या है, और इसमें क्या नुक्ते हैं जिस पे आपके प्रोसिक्यूटर की तरफ से खामोशी है, और अदालत 3 दफ़ा ये सवाल पूछ चुकी है। इसका लिंक उन्होंने एस्टैब्लिश करा था। साथ एक और ऐड कर लें, शहजाद अकबर साहब के जाने के बाद, मशीर एहतसाब उनके जाने के बाद, जब रिकवरी भी ना हुई, बाहर से पैसा भी ना वापस आया, जो हुकूमत ने यकीन दानियाँ आवाम को करवाई थी वो भी ना हुई, तो फिर वो एहतसाब का जो सारी इमारत आपने खड़ी की थी, सारी बातें ये ज़रा खुदाइबा पेपर बिल्स केस सुना हुआ तुमने? जी जी, जिसको अब स्क्वॉश कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया स्क्वॉश जी। वो अगर खोल लेते ना सो मोटो एक्शन लेके, उसमें पूरी मनी ट्रेल, वो जो भाई भागे हुए ना, वो बाहर एब्सकॉन्डिंग जो हैं जिनका नाम है डार साहब, वो उन्होंने दस्तखत किया हुआ था, पूरी मनी ट्रेल के ऊपर दस्तखत किया हुआ था। नहीं, वो तो अपना कन्फेशन स्टेटमेंट भी है उनके, उसमें कन्फेशन स्टेटमेंट और वो सारा, वो तो सारी बातें रिपोर्ट कि वो मुझे गोली मारने लगे थे या जो भी करने लगे थे, पर उन्होंने वो कन्फेशन स्टेटमेंट अगर वो पढ़ लेते, अगर किसी को वाकई इंटरेस्ट है, अगर जुडिशरी वाकई चाहती है कि इस मुल्क में करप्शन खत्म हो, तो कुछ तो करते, देख तो लेते कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। एक बंदा, मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ के निकलते सार ही इसहाक डार को यहाँ से क्यों दौड़ाया गया? जिस तरह फरा बीबी भाग गई है, जिस तरह फरा बीबी भाग गई, उसी तरह वो चले गए थे। अच्छा, तो इसका मतलब वो लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मकसद ये है कि इसका मतलब इस आग डार में गड़बड़ थी, वो जो चले गए, खुद ही कह रही हूँ मैं, तो कुछ मैंने नहीं कहा, मैंने ये बताया कि जिस तरह आपने कहा फरा बीबी गई है, आपने ये सोचा ना कि कोई गलत था काम था तो फरा बीबी दौड़ गई, तो इसका मतलब आपने कहा देखें जैसे फरा बीबी गई इस तरह इसका मतलब वो गलत काम तो किया होगा ना। फिर यहाँ दोनों ने गलत काम किया, मेरा ये मतलब है कि भाग गई ना, वो भाग गए, वहां भाग गए और वापस नहीं आए, क्योंकि सबको खतरा था कि ही इज द वीकेस्ट लिंक इन द आर्मर। अगर ये यहाँ रह गया ना तो फिर मुझे अब छोटी छोटी 2 बातें समझनी है। हाँ। 2 छोटी छोटी। एक तो सिनेरियो ये है कि आप अपोजिशन करें, इज्तिमाई इस्तीफे तो चले दे दिए, वो स्पीकर कबूल करता है नहीं करता, अदालत जाना पड़ता है, क्या होता है, चलें वो तो एक डिबेट अलहदा है। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोग गिरफ्तार हो जाएँ, फ़र्ज़ करें जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें नाहलियाँ आ जाएँ, फ़र्ज़ करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त सारों ने कोशिश करके ये सारी रिजीम चेंज लाई, किस खातिर लाए हैं, ये इसीलिए लेके आए हैं। अब टफ दिन शुरू होने वाले हैं। हमें तो कोई फिक्र नहीं, बात नहीं, हमारे तो हमेशा से टफ दिन ही रहे। हम तो जब आए ना हुकूमत के अंदर, तो मुझे तो पहले साल ही मुलाकात मेरी कोविड से हो गई 1 साल के बाद, और 2.5 साल मैंने कोविड के साथ जंग के अंदर गुजारा मैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की कि हमने अच्छा काम किया। गुज़ार साहब को 5 साल या जितने साल अब तक रहे, तकरीबन 3.25 साल, ये रखने का फैसला इमरान खान साहब का आप दुरुस्त फैसला था? आप अभी भी इस पे कायम हैं? मैं हमेशा, इमरान खान मेरे लीडर हैं, उस बंदे ने बहुत मेहनत की, सारी ज़िंदगी मेहनत करके उसने एक जो अहम चीज़ लोगों को समझाई और सिखाई है, वो ये है, ये पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं ख़त्म हो। मैं इस बात पे उसके साथ हूँ, अलीम खान साहब मुकम्मल तौर पे। अलीम खान साहब ने ताबड़तोड़ हमले भी किए फरा बीबी के मुतालिक, फिर एक बिजनेस टाइकून का हवाला दे के उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेडी को गिफ्ट जाते रहे रिश्वत के तौर पर, मुबैना तौर पर, जो उन्होंने कहा
तरीन साहब ये बातें अलीम खान की तो खैर बात रहने दीजिए। मैं तो अलीम खान की बात पे ना तब यकीन करती थी जब वो ये मेरे पार्टी में थे और पार्टी को बड़ा इनपुट दी उन्होंने। नहीं, किस चीज़ की इनपुट? वो कहते पाला है पार्टी को। हाँ, किस तरह मुझे बताइए ना। खर्चे करते थे। नहीं, आपका क्या ख्याल है? वो खर्चे करते थे, हम सारे मर गए थे। ये पहले सारों से पैसे इकट्ठे करते थे। ये इनका ये कहना ना, ये सारी पार्टी हमेशा डोनेशंस देती रही और बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस जो आप कहते हैं ना पार्टी फंडिंग की के बारे में कहा जाता है कि 30 हाँ करोड़ रुपया लग गया। नहीं, उन्होंने 18 करोड़ कितना लगा था पता नहीं बेटा, मुझे तो मैं वो कहते हैं। देखो मैं रोजे के साथ हूँ, मैं रोजे के साथ हूँ और गलत बयानी नहीं करती। मुझे तो ये खाना किसी ने नहीं दिया, जो इकट्ठा किया होगा ले गए साथ अपने। मुझे तो नहीं पता इस बात का, मैं यकीन करूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, गलत बयानी नहीं कर रही। नहीं, मैं क्यों कहूंगा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। मेरे पास तो अपने ही पैसे थे, जिन पैसों के साथ मैंने इलेक्शन लड़ी, या अपना चौधरी सरवर साहब ने कुछ मुझे डोनेशन दी जिसके थ्रू मुझे तो किसी ने कुछ नहीं। मेरे ख्याल बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं। बाई इलेक्शन की, मैं भी बाई इलेक्शन की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बाई इलेक्शन, और मेरे पास तो हर चीज का हिसाब किताब होता है। डोर टू डोर आपको फूल दे बेटा, तो मैंने कोई फूल 18 करोड़ के आए थे। आप मुझे ये बताइए, डोर टू डोर फिरने के अंदर मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं कुछ लोगों को पैसे थोड़ी देने जाती थी। मैं तो हाथ आगे से करती थी कि आप मुझे वोट दे दीजिए। मैं तो मांगने जाया करती थी, तो मुझे किस चीज़ के खर्चे की ज़रूरत थी? बल्कि ये तरीन साहब ने मेरी बाई इलेक्शन के अंदर बहुत गुस्से में मुझे फरमाया कि आप पास कितने पैसे? मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास है जो मैं फंड रेजिंग करूँगी, जितने मिलेंगे। मैंने कहा, फरमाने लगे कि आपको पता है मेरे इलेक्शन पे कितने पैसे खर्च हुए? मैंने कहा जी मुझे क्या पता, मैं कौन सी आपके इलेक्शन में शामिल थे? 20 करोड़ रुपए। तो तब मुझे जो गुस्सा चढ़ा, और इस बात के 10 बंदे गवाह हैं। मैंने कहा, तरीन साहब, मैं वोट मांगती हूँ, मैं खरीदती नहीं हूँ, बस यही फर्क है। खान साहब की टीम पे सबको इतराज है एक बात कि टीम जो साथ रही। आप ये बताइए कि जो खान साहब की टीम जो प्योरिस्ट है, जिसमें मैं अपने आप को प्योरिस्ट कहती हूँ। नहीं, तो आप शहबाज गिल साहब को प्योरिस्ट नहीं मानते? देखिए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फवाद चौधरी साहब को प्योरिस्ट नहीं आप मानते? नहीं, आप देखिए ना, इस वक्त आपके जो परफॉर्मेंस की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पंजाब के अंदर, जो आपके प्योरिस्ट थे सब ने परफॉर्म किया। आप मुझे देख लें, मेरे जो मर्जी ये रौला डाली रखे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इस वक्त 70,000 से ज़्यादा मुलाज़मतें दे चुके हैं। हमने सेहत कार्ड पूरे पंजाब को दे डाला। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 23 नए अस्पताल बन रहे हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब मिले थे ना, जब नवाज़ शरीफ वहाँ दाखिल थे अस्पताल के अंदर, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई। वो मेरा ख्याल आज मैं ज़रा आपको बता ही दूँ तो अच्छी बात है, ताकि लोगों को पता चले कि उनके प्राइम मिनिस्टर की सोच किस तरीके से। मैं वहाँ वो बैठे हुए थे, तो मेरे साथ 2 अदर वाइस चांसलर और एक प्रिंसिपल साहब अंदर गए। तो मैंने बात करने की खातिर मैंने उससे पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? आपको सब ख्याल कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स आपका ख्याल कर रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने आगे से नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि जी सब ख्याल कर रहे हैं। तो मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में कहा जी हमारे प्रिंसिपल्स और ये वाइस चांसलर्स हैं। तो एकदम शहबाज शरीफ साहब बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये तीनों मैंने लगाए हैं, इन तीनों की अपॉइंटमेंट मैंने की। मतलब क्योंकि मैं उनकी तारीफ कर रही थी, तो वो अपने भाई को बताना चाह रहे थे क्योंकि मैंने अपॉइंट किए थे, तो ये बहुत आप कह रहे हैं कि वो क्रेडिट इसका लेना चाह रहे थे। आप जो वाकया सुनाए। अच्छा। फिर अचानक पीछे मुड़ के देखा और मेरी शक्ल की तरफ देख के कहते, ओहो, आपके सामने तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मुस्कुराई, मैंने कहा जी क्यों, खैरियत? मेरे सामने आपने क्यों नहीं बात करनी थी? कि इसके मतलब है आप इन तीनों को निकाल देंगी आप? उन्होंने कहा हाँ, मैं ये आपको टीवी पे कह रही हूँ, 4 बंदे 5 बंदे गवाह हैं इसके। उन्होंने मुझे आगे से कहा इसका मतलब आप इन बंदों को निकाल देंगी। मैं हंस पड़ी आगे से। मैंने कहा जी मैं क्यों निकालने लगूंगी, इन बच्चों को तो मैंने पढ़ा रखा है। जिस बंदे की ज़हनियत, लेकिन आप पे जो इल्ज़ाम आया वो यही आया कि शहबाज शरीफ साहब की बजाय देखिए, उनके कहने पे बंदे तो उन्होंने निकाले, लेकिन नवाज शरीफ को बाहर निकालने में देखिए जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम आया, मेरे पे जो मर्जी इल्ज़ाम आए, मैं आपको एक बंदे की सोच और ज़हनियत बता रही हूँ कि जिस बंदे ने मुड़ के मुझे ये कहा कि आप तो इनको निकाल देंगी, मैं आगे से मुस्कुराई। मैंने कहा जी मैं क्यों निकालने लगी इन्हें? कुछ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से मुतालिक आप समझती हैं कि कुछ ऐसे हकाइक हैं जो हो सकता है आप आने वाले कुछ दिनों में या अपनी पार्टी मीटिंग्स में या बड़े बड़े जलसों में या इलेक्शन का माहौल बने तो वहाँ आप मंजर आम पे मजीद लेके आएँ, या आप सब बता चुके हैं, कुछ बताने के लिए नहीं? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उस वक्त जब वो तशरीफ़ लाए थे हमारे पास, तो उनकी तबीयत, प्लेटलेट्स लो थे, हमने प्लेटलेट्स की ट्रीटमेंट की। उनसे पूछा हमने कि आपने इलाज से
इस वक्त मुतमईन हैं। उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ। उसके बाद उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं आपने बाहर से कोई मुआलिज बुलाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं बात कर लूँगा ये वो। हमारे पास से तो 14 दिन के बाद जब तशरीफ़ लेके गए थे तो उन्होंने हमारे से कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि जी CT स्कैन वगैरह जो आपका हो रहा है वो भी हम करवा देते हैं। और हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छा इलाज हो उनका। वो तो जब वापस घर गए तो अचानक जब शरीफ सिटी गए तो शरीफ सिटी वालों ने सोचा कि अगर इनका इलाज ना बाहर हुआ तो शायद ये अल्लाह ताला माफ़ रखे कुछ हो ना जाए। ये हुकूमत कितनी देर आप चलती देख रहे हैं जी? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आपकी दानिश में कितनी देर चलेगी या री इलेक्शन में जाना पड़ेगा? देखिए मेरा ख्याल है वैसे तो अक्लमंदी यही है उनकी भी। हमने तो मेरा ख्याल है ये बात कह डाली है कि आप जितनी जल्दी हो इलेक्शन करा लें। वजह यह है कि कोई हुकूमत नहीं चल सकती अगर अवाम मुखालफत में खड़ा हो जाए। ठीक होगा। दूसरा, इमरान खान साहब अगर वापस इक़्तिदार में आते हैं तो गुज़दार साहब ही कंटिन्यू करेंगे पंजाब में? ये तो देखिए वक्त और टाइम बताएगा ना। मैंने अभी तो नजूम का इल्म लिया नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि हमेशा याद रखिए कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। पाकिस्तान में आवाज़ खल्क को उसकी पजीराई है अभी तो कोई नहीं है ना, तो हम पजीराई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिनेरियो तो वही था जब नवाज शरीफ साहब रैली लेके निकले थे, मुझे क्यों निकाला वाली। वो असल में अगर क्या डिफरेंस है दोनों में? लेकिन अगर आप देखिए ना मुझे क्यों निकाले वाली, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब कदरें मुश्तरक नहीं पहुँच सकती। नहीं, वो बेचारे सड़क फिरे और कहा कि आ जाओ और आपके सामने हालात जो थे 9000 यहाँ सफ़ेद ये सिवीज़ के अंदर पुलिस वालों को खड़ा किया गया था कि तुम लगे कि भाई बहुत बड़ा क्राउड रिसीव करने के लिए। इमरान खान तो कल कहीं भी नहीं था ना जब उसने कहा लोगों को कि आप एतदाल के लिए बाहर निकलिए। शुक्र है खुदा का कि ट्वीट और ये सोशल मीडिया है अब तो कुछ, जिसको आप पीका के साथ बंद करने वाले थे। देखिए ना, इस शुक्र है कि वो है। देख मेरा और अदर मनीला साहब की मेहरबानी से उन्होंने उड़ा दिया। मेरा ख्याल, वो भी ना होता तो आप किधर जाते मुझे बताएं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है फहद, हमेशा याद रखो कि इंसान जब इंसाफ की बात करता है तो आप लोगों को भी इंसाफ करना चाहिए। हमेशा वो बात करें जो आवाम कहती है, और आवाम कल जब निकली है तो उसने अपनी आवाज़ बता दी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आवाम के पास ही चलते हैं जी और लोगों से पूछते हैं कि इस सारे मामले में इमरान खान साहब मकबूल हुए हैं या गैर मकबूल हुए हैं। लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। PTI ने तो कहा है कि हम इस्तीफे देंगे पार्लियामेंट से। बिल्कुल दे देने चाहिए। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को क्यों तस्लीम करें वो? मुझे एक बात बताएं ना, जमहूरियत ये कहती है कि आप चेंज लानी है तो अंदर से लेकर आएँ, बाहर से जंप मार के पैसे लेके तो चेंज लें, तो ये जमहूरियत तो नहीं ना होती ना। जमहूरियत इस चीज़ का नाम तो नहीं है। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं तस्लीम करना चाहिए, नहीं करना होगा। बेहतर है, बहुत बेहतर है इस्तीफे दे दें। और अब तो डिसाइड भी कर लिया तो बहुत अच्छा है मेरा ख्याल से। आप कहते हैं कि मामला री इलेक्शन में ही चला जाए? मामला बिल्कुल री इलेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर जब देखें ये देखें, आप थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर लें ना, थोड़ा सा पीछे से ऐसे स्टार्ट कर लें कि आप 2020 में चले जाएं, जब ये कहते थे जी ये इनसे गवर्नमेंट नहीं सही चल रही, गवर्नमेंट चेंज करें, गवर्नमेंट इलेक्शन, तो तब लोग डिमांड कर रहे थे, ओपोजिशन तो तब से गवर्नमेंट से इलेक्शन डिमांड कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने अगर जो अदम एतमाद की सूरत में इस्तीफे दे दिए, खुद ये बाहर गए, फिर इस्तीफे दे के बाहर चले गए, वज़ीर आज़म चले गए, और फिर अब इस्तीफे दे के बाहर चले गए, तो मेरा ख्याल है री इलेक्शन तो हो गए, तो फिर री इलेक्शन की डिमांड तो ओपोजिशन की पूरी हो जाती है, जो कि अब मौजूदा गवर्नमेंट है। तो फिर तो इनको कोई इलेक्शन से खौफ क्यों होना चाहिए? मेरा तो नहीं ख्याल है इनको इलेक्शन से खौफ, क्योंकि ये तो कल के शेर आज के जो है ना वो बब्बर शेर बनने जा रहे थे। तो जब इलेक्शन अगर आ गए तो फिर बिगी बिल्ली क्यों बन रहे हैं? अच्छा, आप पास आए इधर आए। नहीं, इधर आके कैमरे के सामने आके बात करें। नहीं, कैमरे के सामने आके बात करें। इधर आ जाए, इधर ये कैमरे के सामने आके आप इधर आ जाओ। कैमरे के सामने करा इमरान साहब नाल सानू इमरान चाहिदा है। आहो इमरान चाहिदा सानू, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਮਾਨ ਕੋ ਆਂਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗਰੀਬ। ਆ ਜਾਓ
किसको अंडे मारेंगे? और रिस्पाजा नू शराब शरीफ लाके अंडे मारेंगे। इमरान खान बेगा जिंदाबाद। अच्छा जी, क्या क्या इधर आए। हाँ जी जनाब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। क्या आप फरमा रहे थे? ये वैसे ही दोगला इंसान है। अगर रिजाइन करना तो सारी असम्बली से इकट्ठा कर दे, पंजाब असम्बली से करे, सराज असम्बली से। अभी पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, तो ये मसला अदम एतमाद का तल्लक है। अदम एतमाद का ताल्लुक नहीं है। अदम एतमाद पहले तो देखे ना, कोर्ट की हेयरिंग जिस मौजू पे अदम एतमाद आई, कोर्ट ने तो उस पर हेयरिंग ही नहीं की है। ठीक है ना। अब ये देखें ना, बैकग्राउंड सराउंडिंग्स में लोग स्पेकुलेशंस बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऑन फ्रंट आके जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ठोस जवाब है नहीं। बात ठोस जवाब से होती है। बढ़ के मारने से, शोर मचाने से, हूटिंग करने से सिचुएशन नहीं बदलती। सिचुएशन बदलने के लिए अमली आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जो कि नहीं सिर्फ बढ़ के मारने जोगे हैं और कुछ करने जोगे नहीं है। मैं सब से काम नहीं होता। प्रैक्टिकली कल पीटीआई ने करके दिखाया ना। एक इमरान खान अभी अगर देखा जाए तो इमरान खान कोई ऑफिशियल, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अलावा। उनकी एक कॉल पे लोग उमड़ आए हैं सड़कों पर। क्यों? मुझे इस चीज का जवाब दे, क्यों? अगर मैं इनसे ये पूछता हूँ, मुझे इसका ये मतलब बात ये है, ये मुल्क का गद्दारी की, जब भाई सुपर ताकतें हमारे खिलाफ बन गई, सारा कुछ हो गया, इसको इतनी तौफीक क्यों नहीं हो रही कि वो पंजाब असम्बली से और सारी असम्बली से इकट्ठा रिजाइन क्यों नहीं कर रहा? क्या तकलीफ है उसको? क्या वहाँ पे उसका वहाँ पे स्टेक है, उसका अपना स्टेक है वहाँ पे, इसलिए बैठा हुआ है। कल को जब वहाँ पे स्टेक निकलने का नजर आएगा, कहेगा जी मैं तो मुल्क की खातिर मैंने पंजाब असम्बली भी छोड़ दिया, मैंने सिंध असम्बली भी छोड़ दिया। जो पंजाब का सबसे बड़ा था, उसको आप चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करने के, चलो डाकू नहीं था तो 50 रुपए की एंट्री ले आके 400 दी बेचे, तू डाकू बन गया? नहीं, डाकू नहीं है, अलग बात है। मैं डाकू नहीं है। जवाब देता हूँ। जब जरदारी इलेक्शन से पहले 2000 की बात सुन ले जरा, क्या कह रहे? नहीं है जी, डाकू को नहीं, ये बेचारा सादा इमरान साहब हो कि जेडे करिंदे ना पिछले, ये सारे करिंदे जेडे ना इन्होंने कमजोरी विखाई है, इन्होंने उन्होंने किया। उन्हें ठीक है, आप ठीक होएगा। चेयरमैन है, 4-5 लाख रुपया करेनो चो अपना कैंसर वाले अस्पताल जो चेयरमैन है, उधर भी रुपये लाभ रहे हैं। देखो इमरान डाकू नहीं होएगा, लेकिन इमरान का है कि जेडे पिछे ना पेंटर, वो पेंटर सारे नाकाम सी, वो काम नहीं करने वाले। चाह 50 रुपए की चाह पठान दे रहा है, ठूठी जी 50 रुपये की। सालन का एक चमचा लाना दिल नहीं करता, लाना तो 150 रुपए का। भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इन्फ्लेशन महंगाई बात पूरी कर। अच्छा, इधर जरा इमरान ठीक है, चोर नहीं होएगा, ईमानदार होएगा, सारी गल नहीं, लेकिन गल पेट्रोल जरा ना, पेट्रोल अगर 200 रुपये लीटर होएगा, साड़ी आवाम असी 200 रुपये पावे, 5 लीटर मारने वाले बंदे कोल खलोते हो, 2 लीटर मार, ठीक है। नियाजी सिर्फ चीज़ महंगी, असी खुद लोगों ने, असी खुद गद्दार हो चुके हैं। सारे को सारे तरीका है, ये अगर इंसान होवे हर इलाके बैनर बन जाए, 5 जुत्तियां वाले खलोते हो, 100 रुपये बस का टैक्स, कार का 50 रुपये मोटरसाइकिल का टैक्स होवे रोज़ का। यह सार्जन जेडे पता सार्जन इशारा कितने होंगे, खलोते कितने ना कोई इधर गरीब नूं फड़ के जनाब 400-500 रुपया। देखो बाकी मियाँ जड़ा ना मियाँ या फजल रहमान है, कभी जिंदगी च नहीं सी अगे आ सकते। ये सिर्फ जरदारी वड्डा बोलता नहीं, बोले तो जरदारी ने सारी गेम कट्ठी की है। अल्लाह इन्हों की जिंदगी करे। मियाँ तो बाद जरदारी तो बाद ये दोनों घर तबाह हैं, ये दोनों घर च बिल्कुल सफाई है, ठीक है। इमरान ठीक होएगा, मैं नहीं आता कि अच्छा ठीक हो, लेकिन उन्होंने पिछले बंदे ठीक नहीं, जेडे बैक साइड से बंदे काम कराने वाले इंतजामिया ठीक नहीं। क्या रिस्पॉन्ड है जी इसका? नहीं, वो मैं वही इनकी बात को इनकी तायद कर रहा था। वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कितना पैसे दवाना उन्हें क्या जी 400 रुपया। मैं क्या क्यों ये चीज की कहना बाबा लाना लाने तक अगे हो। एक बंदा नाल दा उन्हें 600 का लैके पर लगा गया।
मैं जमाना वेंदा ही रह गया। बात ये है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महंगाई हो गई है। इमरान खान से रुपए कल किलो थी, 350 रुपए केला 350 रुपए दर्जन। ऑपोजिशन का तो यही कहना था ना कि हम महंगाई मार्च के लिए निकले। पहले इन्होंने मार्च किया, महंगाई मार्च किया, वो कामयाब हुआ नहीं, वो एक अलग बात है। उसके सूरत में इमरान खान चला गया, घर चला गया। अब शहबाज शरीफ एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं, वो एंकर पूछता है कि अब आप महंगाई कम करेंगे? वो कहते हैं जी महंगाई तो हो चुकी है, महंगाई तो इंटरनेशनली हुई है। तो फिर ये किस बेस पे प्रोपेगेंडा करते थे? महंगाई मार्च कौन सा महंगाई मार्च था? वो करप्शन मार्च था, करप्शन बचाने के लिए था। उन्होंने अपनी करप्शन बचा ली है। अब देखिएगा आज वजीर आजम का हल्फ लेंगे शहबाज शरीफ, ठीक है, आज वजीर आजम का, लेकिन कोर्ट में अपना जो है ना वो हाजिरी देने नहीं जाते। वहाँ पे जब उनमें फर्दर जुर्मायत होती है वहाँ पे तब बीमार पड़ जाते हैं। तब तो अब तो माफी हो जाएगी, अब तो सब कुछ, अब तो देखो वो जो उनका पिछले 3 साल से बीमार है ना, वो भी ठीक होकर वापस आ जाएगा। अल्लाह लियावे ओदी जिंदगी अल्लाह करे यार, ओदी जिंदगी करे। चोर का डाका मारा, सड़का पुल। अच्छा देखो वो पुल बना के चला गया, वो पुल बना के चला गया। 1 करोड़ रुपया नहर से पुल से 1 करोड़ रुपया लगा, पुल बन गया। और नीया बना के चला गया। पुल की सफाई करने वाला बंदा कोई नहीं, जंग लग रहा, गंद पे कुत्ते। और पुल की सफाई करने वाला बंदा ही कोई नहीं, पुल की सफाई करने वाला इंतजामिया ही कोई नहीं। वो पुल जो बनया सर वो रंग करना बादशाह वाली कहावत है ना कि उसको उसकी राय उससे शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि जी बादशाह ने कहा कि जूतियां मारो, जूतियों वाली कहावत वो इस कौम पे सच्ची है कि 3-3 जूतियां मार लो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये वो कौम है, इनको कोई टेंशन नहीं। इन्होंने भी कहा कि जी आज मुबारक हो, वो ठीक हो जाएगा। जब कौम को जरूरत थी कि वो अपना हिसाब देता तब मुबारकबाद नहीं ली इन्होंने, तब इन्होंने हिसाब नहीं दिया। ये गुलाम कौम है, शहबाज शरीफ सही कहता है, ये गुलाम कौम है। हम लोगों को बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम लोगों को खुद गैरत करनी पड़ेगी, खुद पहले हमें ठीक होना पड़ेगा, बाद में इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। हमारे टैक्स की तनख्वाहें लेते हैं और हम पे थूकते हैं कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग बेगर्स हैं। हुक्मरानों पे 20 साल हो गया मोबाइल रुपया इन्होंने बाहर रखा हुआ और हमको फकीर कह रहे हैं। मांग के तो इन्होंने लोगों से आज ये अक्सर सब्सिडी पवाना 20वां साल जा रहा। किसको? इस साइड को ये तो मार्केट से वैसे ही खत्म हो गया। नहीं, एलसीडी खराब हुई। अभी एक मेरा दोस्त है वो ठीक कर 20 साल से यही चला रहे? 20 साल रहे चला रहे हैं, कारोबार ही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 20 साल तो मैं चला रहे हैं सादगी से अपनी जिंदगी। हक हलाल की कमाई का है ना, इसलिए बिल्कुल अभी तक चल रहा है। हक हलाल की कमाई का इसलिए चल रहा है। उनकी देखें हालत बता रही है कि हलाल का खाते हैं, इंपोर्टेड कपड़े नहीं पहने हुए उन्होंने। वो जूती देखे उनकी, अंग्रेजनी दे लंडे चो लाइए 300 दे। एक शख्स जो अपनी सफेद पोशी का दावा करके यानी कि वो चल रहा है और एक कौम का मुंतखब ठीक क्या काम फिर ठीक जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मसला क्या है? मसला ऐसे लोगों को भिखारी कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। मसला सिर्फ है साड़ी जैसी चाह पीने, चाह सस्ती हो जाए बस। चाह का कप पीवी 30 रुपए का, 25 रुपए का कप चाह हो बस। चाह का कप मैं जिंदाबाद। सवेरे उठ के चाह पीनी होंगी है, कहते 50 रुपये दे दे, इन्नी ठूठी का चाह देना ना, चाह ते रोटी कंट्रोल हो जाए, बाकी यही ठीक है। आप सूरत हाल जान रहे थे और मुल्की मंजरनामे पर लोगों के तबसरे और तज्ज़िये, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन मसला है वो लोग शायद ये भूले हुए हैं कि रमज़ान मुबारक में बढ़ती हुई अशाया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो भी उनके लिए अच्छा खासा मसला क्रिएट कर रही हैं। माजी के हालात भी ज़रा देख लें एक नज़र। नाम क्या आपका? अहमद मेरा नाम है। अहमद भाई क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक चल रही है? हाँ जी। कोई मसला? मसला यही है, गुर्बत हर जगह पे, लोगों को देखते हैं खुद को भी दुख होता है कि यार ये किस हालातों से गुजरा बेचारा। ये देखते हैं हम, ये मोबाइलों के काम कर रहे हैं, ये देखें सारा दिन फारिग भी बैठे हुए हैं, रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं, गुर्बत देखते हैं। हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, ये वो कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई नई हुकूमत आ जाए, वो ये नहीं देखती कि यार गुर्बत को कैसे ख़त्म करना। बस इनको ये पता होता है कि मैं वो कुर्सी ले लूँ, वो हुकूमत कहती है मैं कुर्सी ले लूँ, बस ये नहीं देखते कि गरीब भूखा मर रहा है घर में। अभी जो कल गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, इससे इमरान खान पॉपुलर हुए हैं कि गैर मकबूल हुए हैं? आपका क्या ख्याल है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता सर इनके बारे में, ये अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान कुछ मुझे दिल से ऐसे लगता है कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहता और किसी के बारे में अच्छा भी नहीं कहना चाहूँगा। आप अपनी राय तो रखते हैं? राय तो मैं यही रखूँगा कि गुर्बत जो ख़त्म करेगा ना इस मुल्क की,
वही अच्छा लगेगा। आपके दिल पे राज वो करेगा जो गुर्बत ख़त्म करेगा। गुर्बत ख़त्म करेगा, बस गुर्बत ख़त्म होगी, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत भी ठीक हो जाएगी। गुर्बत नहीं ख़त्म होगी तो चोरियाँ भी होगी, तो बहुत कुछ होगा इसके अलावा। ये चीज़ें जुर्म को, जराइम को ज़्यादा तरजीह देती हैं, मतलब पनपने का मौका देती हैं। सॉरी, तरजीह कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं बेसिकली। जी सर, बस आप न्यू जनरेशन देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बच्चे। अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे एक बच्चे का, गाड़ियाँ बेच रहा है। एक टाइम वो था ये बच्चा स्कूल भी जाता था, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस बच्चे का इंटरव्यू लिया होगा आपने। वो गाड़ियाँ बेच रहा है, रोटी कमा रहा है, पैसे कमा के अपने घर में लेके जाएगा। ये गुर्बत है ना। अब हुकूमत को ये तो नहीं नज़र आ रहा किसी के घर में कितने टाइम की कौन रोटी खा रहा है, किसी ने रोज़ा रखा है, अगले रोज़े की कैसी वो तैयारी कर रहा है। रमज़ान का महीना, किसी के घर में राशन है, किसी के घर में नहीं है। ये देखें जाके, इनको अपनी पड़ी हुई है। इसका कोई हल आपको नज़र आता है? इसका हल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इसका हल एक ही है कि सारी हुकूमतें आपस में सर जोड़ के इस मुल्क की गुर्बत ख़त्म करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सियासी लोग लड़े नहीं, बस हमारी ये रहेगा। लड़के क्या मिल जाएगा? वो कहता है मैं ले लूँ। कोई भी हुकूमत आई है, ये चीज़ आप बेहतर जानते हैं, किसी ने गुर्बत ख़त्म की। कोई माइका लाल ऐसा आया हो जिसने गुर्बत ख़त्म की हो, मुझे बताएं। किसी ने गुर्बत ख़त्म की हो, कोई ऐसा हो बंदा? या किसी ने सारे बच्चे स्कूल भेज दिए हों। हाँ, या किसी बच्चों ने सारे बच्चों को स्कूल, तालीम बुनियादी चीज़ है। किसी की बेटी की शादी करवा दी हो, कभी ऐसा देखा आपने? बुनियादी तालीम है ना। हाँ जी। गुर्बत की खातिर लोग पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो गए। आप लोगों को हुनर सिखाएं, पढ़ाएं, तो वो कमाना शुरू कर दें। हो सकता है, ये भी ठीक बात है ना। ये भी ठीक बात। तालीम दें, उन्हें हुनर दें, हाँ जी तो वो काम करें। हाँ जी सर, यही आपका मुद्दा तो यही है ना। बिल्कुल सर, यही मुद्दा है हमारा कि गुर्बत ख़त्म हो जाए, तालीम दें, अच्छा शोबा मिले, अच्छी इबरत हासिल होगी इनको, चलेंगे, अच्छे चलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी तालीम मिलेगी। ये चोरियों डकैतियों से, ये जो आजकल सब कुछ हो रहा है, इन चीज़ों से बच जाएंगे ये लोग। अच्छा, अदरवाइज़ आप कहते हैं कि ये मायूसी है। जी सर। आपके दिल में फिर इस तरह मायूसी पनपती है कि यार ये क्या हो रहा है? हाँ जी सर, आजकल कोई भी आप नौजवान लड़का देखेंगे ना, तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो हर आने वाले वक्त से पहले आपने न्यू जनरेशन देखी होगी, लोग देखे होंगे, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो आजकल न्यू जनरेशन आप देखेंगे, हर बच्चा, हर बड़ा सर पकड़ के बैठा हुआ है। जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं? ये दोस्त हैं। ये भी सर पकड़ के बैठे हैं? नहीं, ये भी माशाल्लाह परेशान ही है हालातों की। पूछ लें, आप पूछ सकते हैं इनसे क्या हालात गुजर रहे हैं। किसी से भी पूछ लें क्या हालात गुजर रहे हैं। किसी को आप बारे हुकूमत के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे पहले गुर्बत तो ख़त्म करें। आपका नाम क्या है? ज़ुबैर भाई, कब से हैं आप हार रोड? मैं 10 साल से। 10 साल से? हाँ जी। तो काम कैसा चल रहा है? काम आपके सामने है, कोई काम नहीं है, सुनाटे पड़े में, खामोशी है। हुकूमतों के क्या हालात हैं? कल के हालात आपने देखे, समरियाँ तहलील हो गई। बिल्कुल हो गई हैं, लेकिन जो से क्या हुआ इससे? कुछ भी नहीं हुआ यार, हालात है। नहीं, इमरान खान इससे मकबूल हुए या गैर मकबूल हुए? गैर मकबूल हुए हैं ये करने के बाद वो पॉपुलर ज़्यादा नहीं हुए? ना। ये करने के बाद वो डिफेम हुए? डिफेम कह रहा हूँ, गैर मकबूल हुए। हाँ, गैर मकबूल हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपके दिल में ये ख्याल है? जी बिल्कुल। तो असल मुद्दा आपका ये है कि काम नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है, सुबह से आके बैठे हुए हैं, सुनाटे पड़े हुए हैं, कोई मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं है। आए हैं ऐसे जैसे हैं वैसे जा रहे हैं हम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नहीं ताज़ी है, कुछ समझाएं मुझे भी। किस बारे में? कुछ बता दें आज जो आपके दिल में चल रहा है। खुशी चल रही है हमारे दिल में, तो खुश हैं? बहुत ज़्यादा। किस वजह से? अल्लाह का बड़ा एहसान है। खुशी की कोई वजह? खुशी की वजह यही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला नहीं बना, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, सॉरी। आप इस वजह से खुश हैं इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके? बाप बेटा नहीं बने, इस वजह से खुशी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ खुशी है, इससे खुशी और क्या ये चाहिए। इमरान खान साहब का जो डिसीजन है उससे वो पॉपुलर हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई? इंशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आप कहते हैं कि ये कदम ठीक था? बेहतरीन पहले ही हो जाना चाहिए था। पहले तो आईनी तरीके से हो सकता था। बाप बेटा कभी भी नहीं बनना चाहिए इनका। ये तो मरूसी सियासत होगी ना, बाप वज़ीर आज़म बेटा वज़ीर आला, ये क्या बात हुई। पहले वो मियाँ साहब बड़े थे, अब छोटे आ गए। मैंने पूछी थी ये बात। तो क्या कहते हैं मैंने पूछा था तो मुझे बताया गया, ये सवाल मैंने साद रफ़ीक साहब से किया था। सही। तो साद रफ़ीक साहब ने जवाब दिया था कि पंजाब में इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा कैंडिडेट ढूंढना फौरी तौर पे
2-4 घंटों में या 2-4 दिनों में, अच्छा, वो सिर्फ जिस वो? पे सारे मुत्तफिक हों, मुश्किल था। सिर्फ उन्होंने- और दूसरा उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो पहले सुन लेना। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि हमजा ने चूँकि 1.5 साल जेल काटी और सौबतें बर्दाश्त की, तो परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला करने के लिए ये कैंडिडेट पे ही नून में इत्तेफाक हुआ। अदरवाइज़ हमारे पास टाइम होता, इलेक्शन हुए होते तो फिर तो और बात थी, जो उन्होंने कहा। सही बात। आप बताएं। सर बात पता है क्या है कि बाप बेटा कभी भी किसी और को आने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। ना बड़े मियाँ साहब किसी को आने देंगे या ना ये आने देंगे। इनके घर की है सिर्फ ये सीट, इनके घर की है, लेकिन हम खुश हैं। तो काम कुछ हुआ बेहतर? को महंगाई में कोई फ़र्क पड़ा, कोई बेहतरी आई? महंगाई अब जब से आँख खोली है ना, तब से महंगाई है। आज तक आपने सुना है कि महंगाई ख़त्म हो गई हो? बात है ना कि कभी आपको पता होगा कभी महंगाई ख़त्म हो गई हो? ये शुरू से महंगाई है। नहीं, आप जब से पैदा हुए हैं 450 रुपये किलो घी का भाई, पैकेट तो है। पूरी दुनिया में है ना, एक तो पाकिस्तान में तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में है। पाम ऑयल कहाँ से आ रहा है? मलेशिया से ही आ रहा है ना। आपकी गंदम क्यों महंगी है? मलेशिया से आ रही? गंदम रूस से आ रही है। क्यों रूस से लाई है आपने गंदम? आप तो ज़री मुल्क है। अब इस तरह ना करते जाए ना आप। भाईजान वैसे जो भी है ना, आप मोहब्बत का इजहार जरूर करें, लेकिन हमें कुछ फैक्ट्स को भी वो बताते जो है जाएं। ना, वो जो है ना, बस वो खुशी तो सुन ली हमने, बस वही है, हम खुश हैं। खुशी के चक्कर में आप गंदम फैक्ट्स के- को जो मर्जी करते जा रहे हैं। अब गंदम की वजह से हम अपनी खुशी खराब नहीं कर सकते। क्या हालात देख रहे हैं जी आप? मुल्की या सियासी? दो चीज़ें एक दूसरे से जुदा तो नहीं है ना। सियासत भी तो बेहतर हो जाएंगे, सियासी कुशीदगी चल रही है। तो फिर मुल्की बेहतर कैसे होंगे? चल रही है ना, मुल्की बेहतर हो जाएंगे जब खान साहब क्या क्या देख क्या रहे हैं? खान साहब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो गए? सियासी यतीम हो गए हैं ना, इसलिए यतीमी के वोट इकट्ठे कर रहे हैं। मैं मर गया, देखो मैंने कल पूरे हर पाकिस्तान के सारे शहरों में लोग देखे निकले। संडे था, लोग एंजॉय करने निकले हुए थे। इनको तो आगे इस पार्टी को एंजॉय चाहिए। सी चौक में क्या होता है? भाईजान लोगों ने इफ्तारी की है, इफ्तारी की है। क्या कह रहे हैं? जो इंजॉय करने वाले कौन है, जिनके वोट ही नहीं बने हुए। आपने ये चीज़ नहीं देखी? आप देखें जाके, वो 18 साल से कम और 20 साल के लोग हैं जो आप इख्तियार कहते हैं कि जलसे में जाके पहले वोट चेक किया करें। सर, तो वोट असल तो हक उनका है ना, जिनका वोट बना हुआ है। उनको उन्होंने फैसला करना है कि जिनका वोट ही नहीं बना हुआ उन्होंने क्या फैसला करना है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलर नहीं हुए? और नहीं पॉपुलर, ये जो नई यूथ है ना, जो 18 साल के 17 साल के बच्चे, वो इनको कर रहे हैं। बस जो समझदार लोग हैं वो नहीं कर रहे। इतना कुछ देखने के बाद भी आपका करना बनना। आपका शुमार समझदारों में हो रहा है? ऑब्वियसली मेरा वोट कौन आपके? बिल्कुल मेरा वोट बना हुआ है। मुझे ये फैसला करने में आसानी होगी कि कौन बंदा अच्छा है, कौन सही है। अच्छा, नहीं तो ये लोग फिर कैसे निकल आए? लोगों ने कल रोज़ा खोला है, रोज़ा खोल कर कहा कोई इंजॉयमेंट कर ली है। मैं तो शॉपिंग करने गया था, मैं किसी जलसे के साथ नहीं गया। मैं आधा घंटा सदीक ट्रेड सेंटर के आगे फंसा रहा हूँ और मुझे एटलीस्ट वापस ही आना पड़ा। आगे जाने का तो कोई जगह ही नहीं थी और वो रश 1 बजे तक रहा है। अब वहाँ पे जो लोग थे वो जलसे में नहीं थे, वो रश में फंसे हुए लोग थे, उनमें मैं भी था। बाकी शहरों में भी तो अपना लोग। शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो सदीक ट्रेड सेंटर वाला रोड है ना, वहाँ पर मेरे साथ कई ऐसे लोग थे जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हम तो जुलूस में नहीं गए, जलसे में नहीं गए, हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं अपना। सड़क पे खड़े होके आगे से सड़क को ब्लॉक कर देंगे तो जो आने वाले हैं वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब वो जितने लोग आए वो सारे उनके साथ हैं? आपने कभी उधर जाके उनका इंटरव्यू किया कि भाई आप इनके साथ हैं या परेशान खड़े हैं? वो बेचारे वहीं पे स्टिल खड़े रहते हैं। जब तक वो आगे से जुलूस नहीं हटना ना, उन्होंने नहीं हटना वहाँ से, तो आप क्या समझेंगे वो भी उनके साथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहना जी, मन लिया अस्ते बंधन वाले जो हो गए, मन लिया लोग निकले सन, इंजॉय करन पान। मेरी गल उत्थे ही है, रोज़ा उन्होंने खोलिया, उन्होंने कहा संडे है कि को माहौल बनाइए थोड़ा जिहा, वो माहौल बन रहा सी, सिर्फ कोई चक्कर नहीं गा। अज फिर मैं अज चलांगे दोवें भरा वेखेंगे कि नहीं। तो अपना असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला पीटीआई ने किया। एंड फिर यही हल होता है इंसान के पास भागने का। अब फेस करें ना, क्या बात है, क्यों भाग? वो कहते हैं री इलेक्शन में जाएं। आपके मुल्क के हालात हैं री इलेक्शन वाले, 3 माह में आप इलेक्शन करवा लेंगे। इलेक्शन कमीशन की भी तो राय लेना। तो बाई इलेक्शन भी तो होने ही है। बाई इलेक्शन कब होने हैं? ज़िमनी इंतखाब अगर फ़र्ज़ करें, ज़िमनी इंतखाब फ़र्ज़ करें 100 से ऊपर लोग जो हैं जो पहले, वो तो फिर डेफिनेटली इज्तिमाई इस्तीफे देंगे ना, फिर तो असेंबली टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं गुजारिश ये आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप इतने मुहिब्बुल वतन बनते हैं, आप देखें आपका मुल्क जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल में है, आपके पास इतने वसाइल हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए। आपकी क्या राय है जी? सामने क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा भाई, कल तो काफ़ी लोग निकले नहीं पीटीआई के?
निकले हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं उनका निकलने का। शेर शेर ही है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शेर शेर। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं निकलने का। जो जितनी मर्जी टिल लगा लें, कुछ नहीं कर सकता इमरान खान। ये यकीन आपको किसने दिलाया? ये मैं अपने रब पे यकीन है, ये इंशाल्लाह ये कुछ कर ही नहीं सकता। परफॉर्मेंस हर बंदे को नजर आ रही है। देखे ना, कोई भी बंदा सिलेक्ट होता है तो वो परफॉर्मेंस बेस पे होता है ना। आपने अगर 4 साल हुकूमत की है तो वो 4 साल में क्या किया है? कंपैरिजन्स होते हैं ना, किसी भी चीज़ की क्या चीज़ सेल हुई, इसकी प्राइस क्या थी, जब खान साहब गए इनकी उस वक्त क्या प्राइस है, यही कंपैरिजन्स होते हैं ना। इसके भी हाँ पे आपको सिलेक्ट करेंगे। आप अगर मैं मिसाल लेता हूँ, आप एक हुकूमत में थे, आपने शुरू में इतने बड़े वादे कर दिए, जब आप हुकूमत में आए तो आपने यू टर्न कर लिया। आप कहते थे मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं बिलों को आग लगा दो, ये ना करो, वो ना करो। सबसे बड़ी बात की थी इन्होंने कि जब आपकी महंगाई हो आपके मुल्क में तो समझे आपका वजीर आजम चोर है। अब हम क्या समझेंगे? एक बंदे ने एक बात समझा दी शुरू में कि जब ये होगा तो ये समझना, तो हम क्या समझें? क्या करें उस बंदे का? अब जो इन्होंने हमें समझाया हम तो वो समझ रहे हैं, अपनी लॉजिक नहीं हम समझ रहे, जो इन्होंने समझाया हम वो समझ रहे हैं। अब हम क्या कहें? वजीर आजम अब वो ये बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर यही है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं जो री इलेक्शन का ही है। अब इलेक्शन से भी ये डर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि लोग इनको कितना पसंद करते हैं। अब दोबारा मैं आपको वही वाली बात आ जाएगी, वही लोग पसंद करते हैं जिनके वोट नहीं बने हुए। बस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या बनेंगे, इस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।